मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ तो मुझसे बोला गया कि ये भगवान है, भगवान कृष्ण, भगवान राम और कई सारे देवी देवता, इन्हें पूजो। तो मैंने सोचा कि ये भगवान इंसान की शक्ल में ही क्यों है, क्योंकि भगवान तो सारे जीवों के लिए एक ही होगा, तो उसका शरीर सिर्फ इंसान की शक्ल में क्यों है। फिर मैंने थोड़ा खोजबीन करी तो पाया कि इस दुनिया में जितने देश हैं उनके जैसे रहन सहन हैं, जैसे पहनावे हैं, जैसी उनकी आंखें होती हैं, जैसी उनकी त्वचा का रंग है, जैसे उनके बाल होते हैं, उसके हिसाब से सबने अपने अपने भगवान बना लिए हैं। हिंदुओं के सारे भगवान हिंदू जैसी शक्ल के हैं, जापानीज भगवान सब जापानियों की शक्ल के हैं, चीनियों ने अपने भगवान चीनी की शक्ल में बना लिए हैं। तो ये तो सबने अपनी अपनी शक्ल में भगवान बना लिए हैं और सब इन्हें पूज रहे हैं। इस हिसाब से तो अगर कुत्ता अपना भगवान बनाए तो इंसान की शक्ल में नहीं बनाएगा, एक गधा अगर अपना भगवान बनाए तो गधे की शक्ल में बनाएगा। तो ये तो गजब हो गया कि इंसान ने खुद ही अपना अपना भगवान बना लिया है और लड़ रहा है दुनिया में अपने भगवान, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए कि मेरा धर्म जिस भगवान को मानता है सिर्फ वही असली भगवान है। और मेरे से यह भी कहा गया कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं जैसे वेद, पुराण, गीता, ये सब भगवान ने लिखे हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में बोला जाता है कि कुरान अल्लाह के द्वारा लिखी गई है। तो मैंने सोचा कि जब भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी सारी इंसान ने ही बनाई है और भाषाओं के शब्द अलग अलग चीज़ों को इंसान ने ही नियुक्त करे हैं, तो भगवान ने कैसे ग्रंथ लिख दिए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि संस्कृत भाषा भगवान ने बनाई है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भगवान की भाषा होगी वो तो सारे पशु और पक्षियों की समझ में आ जानी चाहिए, उसे तो जानवर भी समझ लेने चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ इंसान के लिए थोड़े है। भगवान तो सबका भगवान होगा, सिर्फ इंसान के लिए थोड़े होगा। पर ऐसा तो नहीं है, संस्कृत सिर्फ इंसान ही समझ पाता है, जानवर को तो तुम कितना भी सिखा लो वो नहीं सीख पाएगा। तो इससे मुझे ये बात समझ में आई कि सारे धर्म ग्रंथ इंसानों ने ही लिखे हैं और सारे भगवान इंसान ने ही बना लिए हैं, लेकिन सारे लोग लड़ते हैं कि मेरा भगवान सच्चा है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हिंदू धर्म वाला भगवान सच्चा होता तो वो भगवान अपना धार्मिक प्रतीक बच्चे के जन्म लेने पर ही उस शरीर के साथ भेजता, जन्म से ही बच्चे के शरीर पे ओम छपा हुआ आता। अगर ईसाईयत वाला भगवान सच्चा होता तो जन्म से ही बच्चे के शरीर पे क्रॉस छपा हुआ आता, परंतु ऐसा नहीं होता। बच्चा तो सब धर्मों में एक जैसा ही पैदा होता है, पर क्योंकि यहाँ लोगों ने धर्म बना रखे हैं तो जो बच्चा जहाँ पे पैदा होता है उसे अपने धर्म से जोड़ लेते हैं ताकि उनका अहंकार बढ़ता रहे, उनकी फौज बढ़ती रहे, उनकी ख्याति, उनका झंडा दुनिया में लहराए। और मैंने एक चीज पाई कि कुछ बाबा लोग इन्हीं मानव द्वारा बने हुए भगवानों का नाम लेकर जादुई सिद्धि दिखाकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जैसे लोगों के बिना बताए उनकी परेशानियां जान लेना। तो मैं बहुत हंसा, क्योंकि भगवान को अगर कोई जादू करना होगा तो कुछ जरूरत का जादू करेगा। अब जब भक्त दरबार में आ ही जाता है समस्या बताने, तो सिद्धि दिखाकर, जादू कर कर पहले से ही जान लेने का अर्थ ही नहीं बनता। या तो ऐसा होता कि भक्त को आना न पड़े, वहीं से बाबा परेशानी जान लें और आशीर्वाद दे दें, और ऐसे ही सारे लोगों की परेशानियां बिना उनके दरबार में आने की जरूरत के ही हल कर दें। और दूसरी बात यह कि भगवान इतना डरपोक नहीं हो सकता कि छुपे छुपे जादू करे। भगवान जादू करेगा तो खुलेआम करेगा। तो जो पर्चे पे लिखा आना चाहिए वो कैमरे के सामने साफ साफ छपा हुआ आना चाहिए, और बाबा में वो पूरी हिम्मत होनी चाहिए कि वो कैमरे के सामने दिखा सकें कि ये देखो लाइव छप रहा है। तीसरी बात, जब बाबा से कहा गया कि आप हमारे यहाँ सिद्धि दिखाइए, तो बाबा जी कह रहे थे कि सिद्धि सिर्फ मेरे दरबार में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। तो इससे पता चला कि ये सब झूठ चल रहा है, क्योंकि पहली बात तो सारे भगवान मानव द्वारा ही निर्मित हैं, तो ये जादू तो किसी हाल में सच्चा नहीं हो सकता। इसका मतलब न ही राम भगवान है, न ही कृष्ण, न ही जीसस, न ही मोहम्मद। अब सवाल उठता है कि ये सब भगवान नहीं है तो फिर कौन है भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान? क्योंकि शास्त्र ही दावा करते हैं भगवान से मिलाने का, और शास्त्र इंसान ने लिखे हैं, तो भगवान कैसे मिलेंगे? मैंने सोचा कि भले ही इंसानों ने लिखे हैं पर शास्त्रों को पढ़ूंगा, क्योंकि क्या पता शास्त्र उन्होंने लिखे हो जिसने भगवान को जान लिया हो, समझ लिया हो। लेकिन एक भी जादुई, अमानवीय, चमत्कारिक घटनाओं पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्यों मान लूं कि जीसस पानी पे चले थे? मैं क्यों मान लूं कि हनुमान ने पूरा पर्वत उठा लिया था और हनुमान में अपने शरीर को बड़ा कर लेने की सिद्धि थी? वो जय श्री राम बोलकर अपने शरीर के आकार में बड़े हो जाते थे। मैं क्यों मान लूं कि बुद्ध ने बुस्सैल हाथी को शांत कर दिया? मेरे सामने अगर ऐसा कोई करके दिखाए तो मैं निश्चित रूप से मान लूंगा, लेकिन हाँ, पहले पूरी जांच पड़ताल करूंगा, पूरी खोजबीन करूंगा, तभी मानूंगा। कुछ खोज करने के बाद मैंने पाया कि हिंदू धर्म में गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें अमानवीय, जादुई, चमत्कारी बातें नहीं लिखी हैं, और कुछ हैं भी तो मुझे व्यवहारिक बातों पर ही ध्यान देना है। मैंने गीता पढ़ी तो उसमें मैंने देखा कि कृष्ण कुछ आत्मा की बात कर रहे हैं, और आत्मा के बारे में जानकर मेरे होश उड़ गए। कृष्ण ने कहा कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, न इसे आग जला सकती है, न ही पानी इसे गला सकता है, न ही वायु इसे सुखा सकती है।
मैंने सोचा कि आग, पानी, वायु और शस्त्र धातुओं से बनी चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, तो आत्मा अवश्य ही धातु, मटेरियल नहीं है। और आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं। अगर मैं अपने को देखूं तो मुझे तो शस्त्र काट सकते हैं। कुछ समय विचार करने के बाद मुझे कुछ ऐसी बात हाथ लगी जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और वो बात यह है कि जब हम कहीं व्यस्त होते हैं किसी महत्वपूर्ण कार्य में, तो हमें जब चोट भी लग जाए तो हमें पता नहीं चलता। जब हम भीतर से पूरी निष्ठा से कहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य या किसी खेल में डूबे हुए रहते हैं, तब हमें चोट लगे तो महसूस होना बंद हो जाती है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि शरीर और जिसे पता लगता है कि चोट लगी है, वो दोनों अलग अलग हैं। शरीर और भीतर की चेतना, जिसे कृष्ण आत्मा कह रहे हैं, अलग अलग हैं। चोट का दर्द तभी पता चलता है जब वो दिख जाए कि हाँ चोट लगी है। जब तुम शरीर के लिए उपस्थित हो, जब तुम शरीर के लिए अवेलेबल हो, तभी तुम्हें पता लग सकता है कि चोट लगी है। और इतिहास में ऐसा देखा गया है कि किसी के लिए आज़ादी इतनी बड़ी चीज हो गई कि वो अपने शरीर को भी खोने को तैयार हो गया। इसका मतलब तो वही है कि उस इंसान का भीतर का माहौल आज़ादी के लिए इतना ज्यादा मौजूद था, आज़ादी को पाने के लिए इतनी निष्ठा थी कि शरीर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मुझे ये पता चला कि अगर चेतना, कॉन्शियसनेस शरीर के लिए उपस्थित न हो तो उसे दर्द महसूस नहीं हो सकता। और ऐसी चेतना जो शरीर से प्रभावित नहीं है, उसे ही कृष्ण आत्मा कह रहे हैं। मुझे लगता है कृष्ण अर्जुन को अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की बात कर रहे हैं। कुछ है हमारे भीतर जो कभी नहीं मरता, नहीं जन्म लेता, जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, जिसे जल गीला नहीं कर सकता, जिसे आग जला नहीं सकती। हाँ, ये सारी चीजें शरीर को बिल्कुल प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन चेतना के आत्म रूप को नहीं कर सकती। और चेतना का आत्म रूप से मेरा आशय यह है, जब चेतना अपने को शरीर से अलग जानती है, जब तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। कृष्ण की इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं भी यह सोचता हूँ कि अगर हम शरीर होते तो शरीर पर हमारा पूरा नियंत्रण होता, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर को बीमारियां हमसे बिना पूछे लग जाती हैं। और अगर हम शरीर होते तो शरीर के भीतर के जो ऊर्जे पुर्जे हैं, उनका हमें पूरा ज्ञान होता, लेकिन उनका ज्ञान हम जानने के लिए बाहर से किताबें पढ़ते हैं। और हम शरीर होते तो अपने हिसाब से लिंग का चुनाव करते, लेकिन लिंग हमसे बिना पूछे ही हमें दिया गया है। इससे ये साबित होता है कि हम शरीर नहीं हैं। और अगर हम कहें कि हम मन हैं, और मन से मेरा आशय है चेतना का अशुद्ध रूप, क्योंकि चेतना का शुद्ध रूप आत्मा होता है, जिसकी बात कृष्ण कह रहे हैं। तो यदि हम कहें कि हम मन हैं, तो मन तो बदलता रहता है। कभी मन खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी क्रोधित होता है, कभी प्रेमपूर्ण हो जाता है। मन का माहौल तो बदलता रहता है। तो जो बदल जाए वो हम कैसे हो सकते हैं? तो हम न ही शरीर है न ही मन है, फिर हम है क्या? फिर तो हम है ही नहीं। और ये तो गजब हो गया कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है, पर हमें लगता है कि हम हैं। ये लगना कि हम हैं, यही अहंकार है। तो फिर ये दुनिया जो मैं देखता हूँ चारों ओर, ये सब क्या है? ये सब परमात्मा है, सब वही है। यहाँ तक कि तुम और मैं भी वही हैं। हम भी इस अस्तित्व के हिस्से हैं, और यही अस्तित्व ही आत्मा है, जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा सर्वव्यापी है, जो हर जगह है। आत्मा ने ही अलग अलग रूप लिए हैं, आत्मा निराकार ने ही अलग अलग आकार लिए हैं। तो जो प्रॉपर्टीज आत्मा की होंगी वही परमात्मा की भी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि असली भगवान की हल्की सी झलक आपको दिखाने में सक्षम रहा हूँ। आत्मा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मा को जानना ही सीढ़ी है परमात्मा को जानने की। अगर आप आत्मा को जान गए तो परमात्मा दूर नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।